15 अक्टूबर 2015 ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न में केरल मूल की सोफिया अपने पति को उठाने के लिए बेडरूम जाती है। कोई बार आवाज़ लगाने के बाद जब पति नहीं उठते तो वो चेक करती है। चेक करने में पाती है कि उसका पति की सांसें नहीं चल रही है। अब बिना देर किए हुए एम्बुलेंस को बुलाती है और उसको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाए भेजा जाता है। तब वहाँ डॉक्टर जांच पड़ताल के बाद पता चलता है उनको मृत घोषणा की जाती है। अब सोफिया जो है वो उसके बाद डेड बॉडी को दे दिया जाता है। वहाँ ऑस्ट्रेलिया पुलिस भी पहुँच जाते हैं उनका ऑटोप्सी के लिए, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। उसके बाद बॉडी जब सोफिया के हाथ में दे दिया, हैंड ओवर कर दिया जाता है। सोफिया वहाँ से केरल लेकर आ जाती है। उसके बाद शुरुआती जांच में पता चलता है कि उनका हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। हालांकि वो हार्ट अटैक की पेशेंट जो है वो सोफिया ही बताती है कि उनका पति हार्ट अटैक पेशेंट थी। अब सोफिया अपने इंडिया आ जाती है अपने ससुर अपने पति की बॉडी लेकर। और फिर ये जो कहानी कड़ी जुड़ी जाती है, सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, आप सोचते रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं क्या है पूरे घटना। नमस्कार, आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपने ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो कहानी है, कहानी ऑस्ट्रेलिया की है। दरअसल इसके लिए हमें 2008 में जाना पड़ेगा। 2008 में केरल के एक कॉलेज में सोफिया और जो शेम अब्राहम एक कॉलेज में पढ़ा करता था। हालांकि सोफिया बहुत खूबसूरत थी, तो दोनों में दोस्ती हो जाता है और फिर एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। दोनों में प्यार हो जाता है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और फिर जो सोफिया है कहती है कि मैं शाम से शादी करना चाहता हूँ। फिर जो सोफिया के पिता होते वो आर्मी में थे, तो उन्होंने इसका ऐतराज जताती, उन्हें साफ मना करते कि नहीं, ये शादी नहीं होगा। लेकिन जो सोफिया है उनका जिद के आगे वो घुटना टेक देते हैं और फिर दोनों को शादी करवा दिया जाता है। इसका बाद शादी के बाद शेम होता है वो अपनी नौकरी के लिए ओमान चले जाते हैं और फिर सोफिया को भी ले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उनको करीब 1 साल बीतता है और एक बेटा को जन्म देती है सोफिया। फिर वहाँ से शाम अपनी घर आता है। आने के बाद कहता है कि तुम यहाँ ही रह के इनका लिखाई पढ़ाई करो, क्योंकि उतना वहाँ में शायद सुविधा नहीं थी ओमान में। फिर शाम जो है वो अपनी काम के लिए लौट जाता है ओमान और वहाँ जाकर फिर नौकरी करने लगता है। कुछ दिन बीतता है और जो सोफिया होती है वो घर में अपने सास ससुर को कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ मैं ऑस्ट्रेलिया चली जाऊंगी, क्योंकि वहाँ मुझे नौकरी भी मिल जाएगा। वहाँ मेरा बेटा का लिखाई पढ़ाई भी बहुत अच्छा होगा, यहाँ उतना ठीक नहीं होगा। अब पहले तो शुरुआती में तो इनका जो पति सास ससुर है इन्होंने मना करते, फिर कहते ठीक है जाओ। वो कहती है मेरा एक दीदी भी जो उसका बड़ी बहन थी वो भी ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया चली जाती है और फिर वहाँ रहकर अपनी बेटे की पढ़ाई करवा रही थी और फिर खुद भी नौकरी कर रही थी। करीब 3 साल बीत जाता है, करीब 2011 आ जाती है और फिर उसका जो पति है उसको पता चलता है कि दरअसल है जो सोफिया थी वहाँ एक दूसरे फ्लैट अपार्टमेंट भाड़ा लेकर उसमें रह रही थी। उसके जो बड़े बहन थी उसके साथ नहीं थी, अकेली में रहकर वहाँ नौकरी भी कर रही थी, अपने बेटा का पढ़ाई भी करवा रही थी। अब इस बात को जो शेम होता है उसको थोड़ा बहुत डाउट भी होता है। फिर वो ओमान से उसका नौकरी ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट कर दिया जाता है और फिर वो ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में एक साथ दोनों रह रहा था। लेकिन जो सोफिया होता है उसका कॉलेज के दिनों से दूसरे एक लड़का जिसका नाम अरुण होता है उसका साथ उसका अफेयर थी। उसका बाद जो अरुण वो दूसरे को शादी कर लेता है और फिर वो ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। उसको वहाँ नौकरी लग जाता है, वहाँ आप नौकरी करता है। फिर जब वहाँ सोफिया जो शेम का साथ अलग होती है, जब वो घर में छोड़कर जाती है, लेकिन सोफिया उसे बोल नहीं पा रही थी, तो वो वहाँ चली जाती है और अरुण के साथ फिर से उसका संपर्क में आ जाती है। और दोनों अक्सर उसी फ्लैट में अरुण आया करता था, दोनों में कोई रुक टुक नहीं थी। जब शेम वहाँ पहुँचता है तो अब इनके गले के हड्डी बन गया था अरुण।
अब इसे क्या करे, गले के अब इसे जो शेम है उसको हटाना चाहती थी सोफिया। कुछ दिन बीतता है, उसके बाद उसको जो 2015 अक्टूबर 2015 आती है, तब सुबह जब अरुण के जो अपने पति शेम अब्राहम का रूम में जाती है और फिर उसको उठाने के लिए जब आवाज़ लगाती है तो पता चलती है उसका सांसें नहीं चल रही है। इसके बाद जब हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो पता चलता है इसको मृत्यु हो चुकी है। अब जब उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है तो पता चलता है कि उसका जो मृत्यु हुई है ये कोई नेचुरल हार्ट अटैक नहीं है, नॉर्मल सी हार्ट अटैक नहीं है, उसको कुछ प्रयोजन दिया गया है जो ऑस्ट्रेलिया को के पुलिस को कि इसको साइनाइड दिया गया है। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया। अब घर वालों को अभी कोई ना कोई शौक था, क्योंकि सोफिया का जो पति एंडरसन शाम होता है, ये महज एक सप्ताह ही हुआ था उसको जो गुजारने की, इसका बात ही ऑस्ट्रेलिया चली जाती है और फिर वहाँ जाकर नौकरी करने लग जाती है। पहले तो कुछ दिन ठीक ठाक फ़ोन चुन कर लेती थी, बात कर लेती थी, लेकिन बाद में फ़ोन करने पर भी वो नहीं उठाती थी अपनी उनकी फ़ोन, उनके साथ बातचीत बंद कर दिया जाता है। फिर पुलिस उसका आगे की कॉल डिटेल्स, बैंक अकाउंट है, सब खंगालती है, पूरे उसके पीछे एक आदमी लगा दिया जाता है। इसके बाद पता चलता है कि उसके जो शेम एंड अब्राहम है उनका पूरे बैंक अकाउंट खाली कर हो चुकी है। अब ये पैसा गया कहाँ है तो पता चलता है सोफिया की अकाउंट में, सारे पैसा सोफिया के अकाउंट में गई है। और जो उनका जो शेम का कार थी, वो कार एक वरुण नाम का एक लड़का का नाम में कर दिया है। अब ये वरुण कौन है, तब जब उसका डिटेल्स खंगाला जाता है तो पता चलता है कि उसका रोज उस वरुण से सोफिया के बातें हुआ करती थी, वो बात करती थी। अब सोफिया को पुलिस उठाती है और फिर पूछताछ करती है। पूछताछ में वो अपनी पूरे कहानी बता देती है, कहती है करती थी, लेकिन वरुण उसी कुछ दिन बाद वो दूसरे लड़की को शादी कर वो ऑस्ट्रेलिया में बस जाता है और फिर मैं अपने दूसरे के साथ मेरा रिलेशन में आ जाता हूँ, जो शेम है उसका साथ रिलेशन में आ जाती हूँ और फिर उससे शादी कर मैं ओमान चली गई थी। फिर पूरे कहानी बताती है। उसके बाद सोफिया को ऑस्ट्रेलिया पुलिस गिरफ्तार कर लेता है और जो वरुण है उसको भी गिरफ्तार कर लिया था है। और फिर एक को 27 और एक को 22, जो वरुण है उसको 22 साल की सजाएं होती है, जो सोफिया है उनको 27 साल की होती है। लेकिन वरुण बताता है कि उसमें मेरा कोई रूल नहीं है। इसके बाद जब उसका ट्रायल होता है, ट्रायल होने के बाद 2 साल उसको कम कर दिया जाता है, लेकिन उसको 20 साल की सज़ा दे देता है। 20 साल की उसको जेल हो जाता है और जो सोफिया है उसको 27 साल की जेल हो जाती है। फिलहाल जो दोनों जेल में है और उनका जो बेटे है, सोफिया की जो बेटे है, उनका जो ग्रैंडमदर थी, उन्होंने उसका कोर्ट में अपने रिक्वेस्ट की कि जो उनका पुत्र है उनको हैंड ओवर कर दिया जाए, तो उन्होंने भी उसका जो पुते है उसको हैंड ओवर कर दिया है। फिलहाल ये पुते के साथ रह रहे, केरल में ही रह रहे हैं। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना ना भूलना।